घर में आते ही पति ने आवाज दी, सुनंदा चाय बना दो। हाँ जी अभी लाई। सास के कमरे में घुसते ही पति जोर से चिल्लाए, सुनंदा तुम्हें समझ नहीं आता, माँ गीले में सोई है, तुम माँ को चेंज नहीं करवा सकती क्या? मैं घबरा गई क्योंकि मेरे पति जब गुस्सा होते हैं तो हाथ भी उठा देते हैं। अभी आधे घंटे पहले ही बदलवाया था। ठंडी ज्यादा है तो शायद उस वजह से गीला कर दिया होगा, अभी बदल देती हूँ। वो मुझे घूरकर बाहर बैठक में चले गए। मम्मी जी को चेंज करवाकर सारे कपड़े धोकर मैं पति की चाय जो उबल उबल कर सूख गई थी उसकी जगह नई चाय बनाकर पति को दी। उन्होंने पूछा, सुनंदा तुमने माँ को चाय दी? नहीं, वो जितना ज्यादा लिक्विड लेती हैं उतनी दफा गीला करती हैं। वैसे शाम को 4 बजे पिलाई थी। जोर का तमाचा मेरी गाल पर पड़ा। आलसी औरत, कामचोर हो गई हो तुम मेरी माँ का ख्याल नहीं रखती। जाओ और चाय दो माँ को। तमाचे की जलन और अपमान का घूंट पीकर मैं चाय बनाकर माँ को पिलाई। मेरे पति घर में आते ही पहले मेरी सास के कमरे में जाते हैं। मेरी सास 2 महीने से बीमार है। एक दिन पूजा करते समय चक्कर आया था और वही मंदिर के पास गिर गई। गिरने से उनके सिर में चोट लगी थी जिससे उनका बायां अंग लकवाग्रस्त हो गया था। जब वह गिरी तब मैं कपड़े धो रही थी। आवाज सुनते ही दौड़ कर गई। किसी तरह पड़ोसी को बुलाकर हॉस्पिटल भर्ती करवाया। पति को फोन किया तो वो भी आ गए। वही अस्पताल से नंदों को भी फोन कर दिया, परंतु बड़ी नंद ने बच्चों की पढ़ाई की वजह से आने में असमर्थता जाहिर की। बोली, मम्मी का ध्यान रखना, दवाइयाँ समय पर देना वगैरह वगैरह। और छोटी नंद ने कहा, भाभी अभी तो मैं मनाली घूमने आई हूँ, लौटते वक्त मिलकर जाऊंगी। पूरे 20 दिन सास हॉस्पिटल में रही। घर और हॉस्पिटल के बीच तालमेल बैठाने में मैं आधी हो गई। पति तो ऑफिस चले जाते, बस रात को आते थे और मुझे बहुत सारी हिदायत देकर फिर घर चले जाते। 20 दिन बाद मम्मी जी घर आ गई। उनका खाना पीना, लैट्रिन, बाथरूम सब बिस्तर पर ही होता और सब काम की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैंने भी अपना फर्ज समझकर सब काम खुशी से करने लगी। मैंने सोचा यदि सास की जगह मेरी माँ होती तो भी तो मैं यही करती। घर आने के बाद दोनों नंद घर आई। घर में आते ही बड़ी पिंकी दीदी रोने लगी। ये क्या हो गया मम्मी को? मैं कहती थी कि भाभी माँ का ख्याल रखो, पर भाभी को तो अपने मायके से ही फुर्सत नहीं होती, तो मेरी माँ का ख्याल क्यों रखेगी? छोटी नैना दीदी ने फिर सुर मिलाया, सही है दी, भाभी आप कहाँ थी उस वक्त? दीदी मैं यही थी, कपड़े धो रही थी, मैंने सफाई दी, पर वो दोनों तो बस लगे रहे आपस में, मुझे कोसते रहे। मैं उनके आव भगत में लग गई। पति ने दूसरे दिन छुट्टी ली थी। बोले बहनें आई हैं तो माँ और बहनों के साथ पूरा दिन गुजारेंगे। सुबह मैंने पिंकी दी को कहा, दीदी आप मम्मी जी को लैट्रिन करवा कर नहला दे, तब तक मैं रसोई, कपड़े झाड़ू, पोछा जैसे घर के दूसरे काम देख लूँ। ना भाभी मुझसे नहीं होगा ये सब, मुझे तो सोचकर ही उबकाई आ रही है। और आप ही तो कहती रहती है ना कि ये आपकी सास नहीं माँ है, तो आप ही करो। खैर मैं सच में सास को सास नहीं अपनी माँ ही समझती हूँ, परंतु अभी तक मैं अपनी सास के दिल में बेटी वाला प्यार नहीं जगा पाई। पर जब वह बीमार हुई मैंने ठान लिया कि उनकी इतनी सेवा करूंगी कि वह मुझे बेटी जैसा प्रेम करने लगेंगी। मैं दोपहर के खाने के लिए नंदू को बुलाने सास के कमरे में गई। दरवाजे पर पहुंची ही थी कि अंदर से मुझे फुसफुसाने की आवाज आई। मेरे कदम ठिठक गए। वैसे तो मैं उनकी किसी बात में दखल नहीं देती। मेरी सास हमेशा कहती है कि जमाना कितना भी बदल जाए पर बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। पर मैं इस वाक्य को बदलने के लिए जी जान से जुटी थी। मैं मम्मी जी की जी जान से सेवा कर रही हूँ और अब मुझे लगता है मेरी सास मुझे बेटी जरूर मानेंगी। और फुसफुसाने की आवाज सुनकर लगा कि शायद वह घड़ी आ गई जब मेरी सास मुझे सुनंदा बेटी कहेंगी। कमरे में झांका तो देखा माँ के सारे गहने बिस्तर पर फैलाए हैं और बड़ी दीदी बोल रही थी कि मम्मी ये कुंदन का नेकलेस और डायमंड कंगन मैं लूंगी। छोटी नैना दीदी बोली, जड़ाऊ सेट और रानी हार मुझे दे दो। माँ ने कहा, अरे सुनंदा को बुलाओ पहले। मैं धीरे से रसोई में चली गई। यदि उन्हें पता चलता कि मैं चुपके से उनकी बातें सुन रही थी तो कितना बुरा लगता। भाभी, नैना दीदी की जोर से आवाज आई, मम्मी बुला रही हैं, जरा आओ ना। मैं जल्दी से लगभग दौड़ते हुए मम्मी जी के कमरे में गई। मुझे लगा कहने के बारे में मेरी राय ली जाएगी,
और मैंने तय कर लिया था कि नंदू को जो चाहिए होगा उन्हें दे दूंगी। आखिर हम एक परिवार ही तो हैं। मुझे देखते ही मम्मी जी बोली, सुनंदा, अब मैं कितने दिन जीऊंगी मुझे नहीं पता, इसलिए मैं अपने जीते जी मेरे पास जो भी है वह तुम लोगों को देना चाहती हूँ। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। उन्होंने एक छोटा सा बॉक्स मेरी तरफ बढ़ा दिया। खोलकर देखा, एक जोड़ी चांदी की पायल थी। फिर उन्होंने कंगन, रानी हार, नेकलेस, जड़ाऊ सेट, अंगूठियाँ और भी छोटे मोटे गहने सब बड़ी दीदी और नैना दीदी को दे दिए। मैं कभी मुझे दी गई पायल तो कभी मेरी सास को देखते हुए रसोई में आ गई। अभी काम कर ही रही थी कि आवाज आई, भाभी, मम्मी को लैट्रिन हो गई है, आकर साफ कर दो। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।